हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में बेटा हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड डेफिनेशन ऑफ रियल एनालिसिस में फर्स्ट चैप्टर रीमान इंटीग्रल में आप पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़े थे इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, आज हम पढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक फंक्शन एफ को आप इंटीग्रेबल कह सकते हैं क्लोज इंटरवल ए बी पर इफ़ देर एग्जिस्ट ए नंबर आई, आपके पास कोई नंबर आई मिले सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन बड़ा है जीरो देर एग्जिस्ट डेल बड़ा है जीरो से। ओके, सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन, प्रत्येक पार्टीशन के लिए, ठीक है, पी हमारा कोई पार्टीशन है, प्रत्येक के लिए आपके पास एक डेल मिले और एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे। सच दैट आप क्या ले सकते हो, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ झाई आर डेल आर माइनस में आई का मॉडुलस लेस है एप्सिलॉन से। ठीक है, एफ ऑफ झाई आर डेल आर ये क्या ले रहे हो, समेशन आई आर इज इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ झाई आर डेल आर। इससे पहले हमने इसको रिमान सम डिनोट किया था, तो रिमान सम माइनस में आई का जो मॉडुलस है वो लेस हो किससे, एप्सिलॉन से। ओके, इससे पहले आप फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखा रहे थे, तो इंटीग्रेबिलिटी के लिए क्या कर रहे थे, अपर और लोअर जो सम था उसको लेस दिखा रहे थे एप्सिलॉन से। तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है कि जो रिमान सम है हम माइनस करें उसमें से आई इंटरवल कोई नंबर घटाएं और उनका जो मॉडुलस है वो लेस हो किससे, एप्सिलॉन से। और आपका आई जो है वो हमने इंटीग्रल ऑफ किसका ले रखा है, एफ ऑफ डी एक्स का ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्म ऑफ पी लेस है किससे, डेल से, और झाई जो है वो आपका आरथ इंटरवल में बिलोंग करता है। फॉर ऑल झाई आर जो है वो आपका आरथ इंटरवल में बिलोंग करेगा। ओके, तो इसके बेस के ऊपर हम एक थ्योरम का रिजल्ट पढ़ते हैं। एफ बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन, एफ आपके पास बाउंडेड है, इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर, देन टू ईच एप्सिलॉन बड़ा हो जीरो से देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल मिलेगा कि आपके पास प्रत्येक एप्सिलॉन जो पॉजिटिव है उसके लिए एक डेल एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल, ठीक है, सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी लेस है किससे, डेल से, वी हैव मॉडुलस ऑफ, देखिए आपने अभी तो लिया था ये चीज़ कि यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, आई लिख सकते हैं, तो समेशन रिमान सम माइनस में इंटीग्रल ऑफ एफ का मॉडुलस जो है वो लेस हो किससे, एप्सिलॉन से। ओके, रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ झाई आर, मतलब झाई जो है वो आपका किस में बिलोंग करेगा, आरथ इंटरवल में। ठीक है, तो बेटा क्या कह रहा है कि एफ अगर आपका बाउंडेड फंक्शन है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, एफ अगर आपका बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है तो आप क्या ले सकते हो कि रिमान सम माइनस में इंटीग्रल का जो मॉडुलस है, रिमान सम माइनस इंटीग्रल का मॉडुलस, डिफरेंस ऑफ रिमान सम एंड इंटीग्रल लेस हो किससे, एप्सिलॉन से, अगर आपका फंक्शन क्या हो, इंटीग्रेबल और बाउंडेड हो। जैसे कि आप इससे पहले क्या लेते थे कि भाई अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो हमने उसका अपर और लोअर जो सम है उसका डिफरेंस क्या ले लिया, एप्सिलॉन से लेस ले लिया। लेकिन यहाँ पे अगर फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है, बाउंडेड है, तो देन हम क्या करेंगे, रिमान सम, ये समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ झाई आर डेल आर माइनस में इंटीग्रल ए से बी एफ डी एक्स। ये देखो आपने रिमान सम लिया था, ठीक है, इसका मॉडुलस लेस हुआ किससे, एप्सिलॉन से। ओके, अब क्या करें हम सेकंड थ्योरम में हम प्रूफ डालते हैं। ठीक है, इफ समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ झाई आर डेल आर एग्जिस्ट एज नॉर्म ऑफ पी टेंड करे जीरो एंड इज इक्वल टू देन एफ इज रिमान इंटीग्रेबल, ठीक है, ऑन ए बी, तो देन आप क्या ले सकते हो, आई इज इक्वल टू ए से बी एफ डी एक्स। थोड़ी देर पहले आपने आई को यही तो कहा था। अगर आपका रिमान सम एग्जिस्ट करता है और ये किसके इक्वल हो, रिमान सम एग्जिस्ट करे, नॉर्म ऑफ पी जो है वो जीरो को टेंड करे, तो हम कह सकते हैं कि आपका एफ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल होगा ऑन इंटरवल किसके ऊपर, ए बी पर। और आपके पास क्या बने बेटा, आपके पास बने कि भाई आई इज इक्वल टू क्या ले सकते हो आप, आई इज इक्वल टू हम ले सकते हैं इंटीग्रल ए से बी एफ डी एक्स ले सकते हो। ठीक है, ओके, इंटीग्रल इक्वल टू आई, ये आपके पास किसके बराबर है, आई के बराबर, इंटीग्रल टू आई। ओके, चलिए इसका प्रूफ पढ़ते हैं हम। लेट एप्सिलॉन बड़ा ले लिया आपने जीरो से गिवन, ठीक है, सिंस
आपने ले ली कि हमारा जो सम है वो टेंड करता है, उस पर लिमिट लगाई, लिमिट टेंड करती है नॉर्म ऑफ पी जो है वो टेंड करे किसको, 0 को, तो आपका किसके बराबर मिलता है, आई के बराबर। यही तो आपको दे रखा था कि रिमान सम जो है वो इक्वल है किस पे, आई के, और किसके रिगार्ड लेस, किसके अकॉर्डिंग कि आपके नॉर्म ऑफ पी जो है वो टेंड करे किसको, 0 के। ठीक है, टू एवरी एप्सिलॉन बड़ा है 0 देयर एग्जिस्ट एक डेल, प्रत्येक एप्सिलॉन जो पॉजिटिव है उसके लिए हमें क्या मिलेगा कि डेल मिलेगा, एंड ए पार्टीशन पी मिलेगा। ठीक है, ऑन ए बी पर विद उसकी जो नॉर्म है वो लेस है डेल से, सच दैट रिमान सम माइनस में आई ले लिया, लेस है किससे का मॉडुलस, लेस है किससे, एप्सिलॉन बाई 4 से। ओके, हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे मॉडुलस की डेफिनेशन खोल ली। मॉडुलस की डेफिनेशन खोलोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ही मॉडुलस की डेफिनेशन खोलोगे तो हमारे पास ये लेस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये आपके पास ये बन जाएगा आई और जाई, ये देखो माइनस का आई, आपके पास माइनस ये जो है ये बीच वाली चीज़ जो लाई करेगी किससे, माइनस पाई एप्सिलॉन बाई 4 और प्लस एप्सिलॉन बाई 4 के बीच में। हमने इसको इक्वेशन नंबर क्या कंसिडर कर लिया, 1 कर लिया। ठीक है, हमने मान लिया कैपिटल एम आर एल यू भी मान लिया हमारे फंक्शन एफ की अर्थ इंटरवल में, और स्मॉल एम आर जो है वो क्या मान लिया, जी एल भी मान लिया, किस में मान लिया, अर्थ इंटरवल में। ओके, फॉर ईच प्रत्येक आर के लिए जो 1 से लेके n तक आ रहा है, वी चूज हमने कोई 2 नंबर चूज करे अर्थ इंटरवल से, सी आर और डी आर। ठीक है, क्या मान लिया, एल यू बी में से, एल यू बी में से अगर हम समथिंग माइनस कर दे एप्सिलॉन अपॉन में 4 इंटू में बी माइनस ए, तो वो चीज़ लेस हो जाएगी किससे, एफ ऑफ सी आर से। और अगर हम स्मॉल एम आर हम अपने जी एल बी में कुछ डाल दें तो वो एफ ऑफ डी आर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपने सी आर और डी आर जाई आर आर जो इंटरवल था हमने उसके 2 पॉइंट लिए। अब अगर हम एल यू बी में से कुछ माइनस करते तो एल यू बी नहीं रहेगी, तो मतलब वो लेस हो जाएगा एफ ऑफ सी आर से। और जी एल बी में से अगर कुछ आप ऐड कर देते हो जी एल बी में तो वो जी एल बी नहीं रहेगी, आपका एफ ऑफ डी आर से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ओके, मैंने इन दोनों को इधर ले लिया। एम आर लेस है किससे, एफ ऑफ सी आर प्लस में एप्सिलॉन बाई 4 बी माइनस ए से, और एम आर आपका ग्रेटर है किससे, एफ ऑफ डी आर माइनस एप्सिलॉन बाई 4 बी माइनस का ए। ओके, अब हमें क्या दिखाना था, फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना है, तो अपर और लोअर जो सम है उनका डिफरेंस लेके चलेंगे। अपर सम कैसे लिखते हैं, समेसन आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल आर, माइनस में समेसन आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर और डेल आर लिखते हो ना। ठीक है, एम आर और डेल आर, अकॉर्डिंग टू दिस हमने एम आर और डेल आर, आपका जो एम आर है वो क्या दिखाया बेटा, हमने एम आर लेस है एफ ऑफ सी आर प्लस में 4 एप्सिलॉन बाई 4 बी माइनस ए, तो इसमें ये वाली तो एम आर की वैल्यू डालेंगे और ये वाली हम स्मॉल एम आर की वैल्यू डालेंगे। समझ में आ गई बात, देखो इंटीग्रेबल के लिए वही डिफरेंस ले रहे हो, तो इसमें कैपिटल एम आर की तो ये और स्मॉल एम आर की ये। ओके, दोनों की वैल्यू डाल दी, इंटू में डेल आर, इंटू में डेल आर। ठीक है, मैंने समेसन जो है वो प्रत्येक उस पर खोल दिया, तो आपके पास आर इज इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ सी आर और डेल आर प्लस में 4 अपर, ये आपकी कांस्टेंट चीज़ है तो समेसन किस पे लगेगा, डेल आर पे। ऐसे ही आपके पास ये रख लिया, ये भी कांस्टेंट है, डेल आर पे लगेगा। तो जैसे इसको खोलते जाओगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, एप्सिलॉन बाई 4, और ये भी क्या बन गया आपका, ये मतलब बेटा बी माइनस का ए बनेगा। डेल आर जो है, डेल आर समेसन लगाओगे डेल आर पे तो बी माइनस से क्या बनेगा, बी माइनस का ए बनेगा, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, और एप्सिलॉन बाई क्या बन गया 4, इधर से भी आपका एप्सिलॉन बाई 4 बन गया। मतलब आपका समेसन आर इज इक्वल टू 1 से एन डेल आर जो है वो आपके पास क्या है, बी माइनस इंटरवल की पूरे की विड्थ लेंथ। ओके, ठीक है, ये ले ली दोनों। अब हमने क्या किया, इनमें आई जोड़ दिया और आई क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो आपके पास है समेसन आर इज इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ सी आर डेल आर प्लस में आई और ए। ठीक है, ओके, घटा दिया। अब दोनों को अलग अलग लिया, अलग अलग लिया। अब ये देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपके पास है, ये क्या था, लेस हमने ले लिया इसको एप्सिलॉन बाई 4, तो इसको क्या ले लिया, माइनस एप्सिलॉन बाई 4 ले लिया। ठीक है, जब मैं इसको कंबाइन करूँगी तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 तो क्या रहेगा, एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर
आपका एप्सिलॉन मिल रहा है फॉर किसी पार्टीशन पी के लिए, तो आपने जो डिफरेंस है वो क्या दिखा दिया, लेस दिखा दिया, किससे, एप्सिलॉन से। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ हमारा क्या बन गया बेटा, इंटीग्रेबल बन गया। अब साथ साथ ये भी दिखाना है कि आई जो है वो आपका किसके बराबर है, इंटीग्रल ए से बी एफ डी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, फॉर ऑल, जहाँ ये आर बिलोंग करता है आर्थ इंटरवल में बिलोंग करता है, तो आपका एफ ऑफ जहाँ आर जो है वो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर के बीच में लाई करेगा, ठीक है, होगा। आप लेते हो कि लोअर सम ऑफ पार्टीशन पी लेस होता है किससे, रिमांड सम से, और रिमांड सम जो है वो लेस होगा अपर इंटीग्रल सम से। अपर जो है वो लेस होगा किससे, लोअर में अगर हम कुछ क्या डाल दें, एप्सिलॉन डाल दें। ये रिजल्ट देखो, ये इंटीग्रेबल है ना, ये तो इंटीग्रेबल है तो इस चीज़ को हम ले सकते हैं ना, ठीक है। तो हमने क्या उठाया यहाँ से, ये वाला और ये वाला रिजल्ट उठा लिया, मतलब सेकंड और लास्ट, ठीक है, सेकंड और लास्ट को उठाए। आर इज इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ जाइया डेल आर माइनस में लोअर सम ऑफ पार्टीशन पी लेस एप्सिलॉन से, ओके, ठीक है। लोअर सम ऑफ पार्टीशन पी ए से बी बार एफ डी एक्स, ठीक है बेटा। ये क्या लेते हो, आपका ये मानते हैं कि लोअर सम जो है वो लेस होगा लोअर इंटीग्रल से। लोअर इंटीग्रल लेस है किससे, अपर इंटीग्रल से, होता है ना। अपर इंटीग्रल किससे लेस है, अपर सम से, ओके। ये चीज़ को हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से हमें पता है कि लोअर सम जो है वो लोअर इंटीग्रल से छोटा है, लोअर इंटीग्रल आपका अपर इंटीग्रल से छोटा है, और अपर इंटीग्रल जो है वो आपका लोअर सम से छोटा है, ओके। तो मैंने पहला और यहाँ से कौन सा चीज़ उठा लिया, पहला और ये इन दोनों की बजाय मैंने क्या डाल दिया, ए से बी एफ डी एक्स, और ये ले लिया, क्यों, क्योंकि मेरा फंक्शन एफ जो है वो इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेबल है, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इंटीग्रल बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो इनकी जगह मैंने ये ले लिया, ओके। तो अब देखिए, लोअर सम ऑफ पार्टीशन पी लेस इक्वल ए से बी एफ डी एक्स लेस इक्वल अपर सम। अपर सम देखिए मैंने यहाँ पे क्या ले रखा था, लोअर सम प्लस में एप्सिलॉन ले रखा था, तो ये चीज़ ले ली, ओके। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास खाली ये बचा, इंटीग्रल बचा और प्लस में एप्सिलॉन बचा, ठीक है। ये बेटा मैंने सॉरी इन दोनों को, इसको छोड़ दिया और इन दोनों को ले लिया, ठीक है। तो ए से बी एफ डी एक्स और माइनस में लोअर सम लेस है एप्सिलॉन से, ओके, है ना, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया कंसीडर कि इसमें से आई को घटाया, आई माइनस, क्योंकि मुझे ये बराबर दिखाना है इन दोनों, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँगी। अगर जीरो दिखा दिया तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो मैंने क्या लिया, आई माइनस इंटीग्रल ए से बी एफ डी एक्स लिया, इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ आई माइनस में आर इज इक्वल टू 1 से n और स्मेसन 1 से n एफ ऑफ झाई आर डेल आर, ठीक है। मैंने स्मेसन आर इज इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ झाई आर और डेल आर को जोड़ दिया और उसी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। साथ साथ मैंने क्या किया, इसमें लोअर सम को घटा दिया और लोअर सम को जोड़ भी दिया, ओके। अब मेरे को जो जो चीज़ चाहिए मैंने उनको अलग अलग कर दिया। आई और समेसन आर इज इक्वल टू 1 से एफ ऑफ जाई आर डेल आर को साथ रख दिया, इन दोनों को यहाँ से साथ रख दिया और इन दोनों को यहाँ से साथ रख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने मानी थी एप्सिलॉन बाई 4, ये चीज़ क्या है, ये एप्सिलॉन होगा, ये भी क्या है एप्सिलॉन। हमने पूरी क्वांटिटी को क्या ले लिया, एप्सिलॉन स्टार ले लिया, तो ये सारी जो क्वांटिटी लेस होगी एप्सिलॉन स्टार। एप्सिलॉन जो है वो बेटा हम आर्बिट्रेरी मानते हैं, तो आर्बिट्रेरी मानते हैं तो हमें इक्वल रिजल्ट दिखाना, तो हमने इसके रिगार्डिंग क्या मान लिया कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन स्टार जो है ना वो जीरो को टेंड करते हैं, तो जीरो को टेंड करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए से बी एफ डी एक्स, ओके, थैंक्स।